हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ का एक और चैप्टर जिसका नाम होगा समांतर श्रेणी या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी को। तो इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो समांतर लिखा है इसका मतलब क्या होता है। देखो, समांतर शब्द का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो इसका मतलब निकल कर आएगा समान धन अंतर, यही निकल कर आएगा। समान का मतलब बराबर और अंतर का मतलब डिफरेंस, यानी ऐसे क्रम में अगर कोई सवाल लिखा हुआ है जिनके बीच का अंतर यानी डिफरेंस बराबर होता है उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने लिख दूं कि मैंने लिखा आपके सामने 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके मैंने ऐसे लिख दिया। मैं आपसे पूछूं कि ये क्या समांतर श्रेणी में है, तो आप चेक करोगे कि सर अगर एक से दूसरे पर जा रहे हैं या दूसरे से तीसरे पर जा रहे हैं या तीसरे से चौथे पर जा रहे हैं तो इन सब का जो डिफरेंस है, इन सब का जो अंतर है वो एक का है। भाई 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। और समझो जरा, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, मैंने कहा लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते मैंने लिख दिया है इस तरीके से। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर मैंने देखा 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, ऐसे करते करते सबका अंतर बराबर है। अगर सबका अंतर बराबर है तो इसका मतलब ये किस क्रम में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये समांतर श्रेणी के क्रम में है। तो ये जो पहले लिखा होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको दोस्तों क्या बोलेंगे? प्रथम पद बोलेंगे। जो दूसरे नंबर पर लिखा है इसको बोलेंगे द्वितीय पद। क्या बोलेंगे? द्वितीय पद। जो तीसरे नंबर पर लिखा है इसको बोलेंगे तृतीय पद। कौन सा पद? तृतीय पद। ऐसे चतुर्थ, पंचम, षष्ठम ऐसे करते पद होंगे। जो प्रथम पद है उसको बोलते हैं ए। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। जो द्वितीय पद है उसको बोलते हैं A2। जो तृतीय पद है इसको क्या बोलेंगे? A3। ऐसे जो चौथा पद है इसको क्या बोलेंगे? A4। जो पांचवा पद है उसको क्या बोलेंगे? A5 बोलेंगे। यानी कि ये जो प्रथम पद है इसको चाहे तो आप A कह लो या आप इसको A1 कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रथम पद क्या होगा? A1 होगा। द्वितीय पद क्या होगा? A2 होगा। तृतीय पद क्या होगा? A3 होगा। चतुर्थ पद A4, पंचम पद A5। यानी जौन सा भी पद होगा, मैंने आपके सामने लिख दिया कि A90, मैंने लिख दिया A90। मैं आपसे पूछूँ ये कौन सा पद होगा, तो आप कहोगे सर अगर तीसरा है, A के साथ 3 लगा है तो तीसरा पद होगा। तो यहाँ A के साथ 90 लगा है तो कौन सा पद हो जाएगा? 90वां पद। कौन सा पद? 90वां पद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एपी लिखी जाती है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने इसी को मॉडिफाई कर दिया। मैंने कहा जो लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, ये जो ऐसे चीज लिखी हुई है तो ये देखो ये A1 है। मैं इनसे पूछूं कि सार्व अंतर कैसे निकालोगे भाई, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? सार्व अंतर, तो आप कहोगे सर सार्व अंतर निकालना है तो सार्व अंतर हमेशा A2 - A1 से निकलेगा। A2 - A1, या आप इसको कह सकते हो A3 - का A2, या आप इसको कह सकते हो A4 - का A3। कहने का मतलब ये है कि हमेशा दूसरे वाले से पहला वाला घटाना है, तीसरे वाले से दूसरा, चौथे से तीसरा और पांचवें से आठवां। अगर इस तरीके से घटा दोगे तो आपका जो सार्व अंतर है वो आएगा। जैसे यहाँ पर घटा के देख लें तो आप कहोगे सर A2 है 4 माइनस A1 है 2, यहाँ पर A3 है आपका 6 और A2 है आपका 4, यहाँ A4 है आपका 8 और A6 A3 जो है वो आपका कितना है? वो 6 है। तो यहाँ देखो आप कितना बच रहा है सर? 2 बच रहा है। यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। तो कहने का मतलब है सार्व अंतर हमेशा बराबर होता है। यानी कि जो मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अगर श्रेणी में है तो उसका अंतर क्या होगा? समान होगा। यानी
आप यहाँ से कह सकते हो कि यह जो क्रम लिखा हुआ है यह किस क्रम में है, तो यह आपका एपी के क्रम में है, यानी कि समांतर श्रेणी के क्रम में है। अब समांतर श्रेणी क्या होता है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं कहता हूं यार ये श्रेणी बनती कैसी है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है। तो दोस्तों देखो जरा, जैसे मैंने कह दिया आपके सामने, यही एग्जांपल लेता हूं तो बेटर समझ में आएगा। मैंने कहा 2, 4, 6, 8 और 10, इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है। तो ये पहला वाला क्या कहलाएगा, A1 कहलाएगा। ये हो गया A1, ठीक है सर। अब ये कैसे बना है आप बताओ जरा, ये कैसे बना है। तो आप कहोगे सर ये A1 कितना है, A1 है सर 2, उसके बाद हमें 4 लाना है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर D का मान, जो कॉमन डिफरेंस आया है D का मान, वो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2, तो भी जो 4 आएगा। तो दूसरी पद आ गई A1 प्लस का D। तीसरी पद में A1 तो रहेगा ही रहेगा, अगर एक D जोड़ेंगे तो देखो 4 आएगा, तो हमें कितने D जोड़ने पड़ेंगे, 2 D जोड़ने पड़ेंगे। ऐसे करके यहाँ आओगे तो A1 प्लस, अब 2 D जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसलिए हमें 3 D जोड़ने पड़ेंगे। कितने D, 3 D जोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये आपका आ गया A1, ये आपका आ गया A1 प्लस का D, ये आपका आ गया A1 प्लस D, और D क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ये आ गया A1 प्लस D 3 बार है तो 3D आ जाएगा। इस तरीके से आपकी AP लिखी जाती है। यानी कि ये जो A1 है ये अभी मैंने आपको बताया क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, यानी ये प्रथम पद है। ये A2 है, A2 का मतलब ये कौन सी टर्म है सर, ये द्वितीय टर्म है। और ये A3 है, A3 का मतलब कौन सी टर्म है, तृतीय टर्म है। और ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ टर्म हो जाएगा। आप कहोगे सर इसमें आपने क्या हमें बता दिया है नया। तो देखो A1 तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन A2, जैसे A2 पर आए तो सब कहीं देखो A1 सब कहीं A1 रहेगा, लेकिन A2 आने के लिए A1 में एक D जोड़ेंगे। कैसे याद रखेंगे, A2 हमें ज्ञात करना ना, तो 2 में 1 कम करो कितना बचेगा, 1, यानी A2 निकालने में A1 तो लिखेगा, उसमें एक D जोड़ेंगे। ऐसे हमको तृतीय पद निकालना है, तृतीय में 1 कम करो कितना बचेगा सर, 2 बचेगा, यानी A1 में 2 D जोड़ना है। यहाँ चतुर्थ पद, 4 में 1 कम करो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी A1 में 3 ज्ञात करना है हमको। बात समझ आई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से आपकी श्रेणी जो है वो लिखी जाती है। बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब आप कहोगे सर यहाँ तक तो बात आपकी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो फार्मूला nth टर्म का फार्मूला बनता है वो कैसे सर हम लोग लिखेंगे। हमने कहा जरा भैया ध्यान से समझते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए जरा, जैसे मैंने कहा कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे A1 प्लस में n-k1 और D, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला सर बना कैसे है, तो मैं आपसे कह दूं कि हमें A6 टर्म लिखा के दिखाओ। मैं आपसे कहता हूं A6 टर्म लिख के दिखाओ, तो आप कहोगे A6 लिखना है भाई, A1 सब में होता है, तो यहां भी सर A1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, मैंने क्या लिखा सर, A1 लिख दिया प्लस में। देखो यहां कितने टर्म ज्ञात करना था, 6वीं टर्म, 6 में 1 कम करो कितना आएगा, 5, तो ये आ गया 5 और D लिख देंगे, तो 5D हो गया। नहीं समझ आया, एक बार और समझो। मैं आपसे कह सकता हूं कि यार A 10वीं पद लिख कर दिखाओ कि A 10th टर्म कैसे लिखा जाएगा। तो A 10th टर्म में A1 तो रहेगा ही रहेगा। अब 10 में 1 कम करेंगे कितना बचेगा, 9, तो ये हो गया 9D। यानी इसी तरीके से तो आपका लिखा जाता है भाई। देखो दूसरी टर्म को मैंने क्या लिखा, A1 लिखा, उसमें 1 D जोड़ दिया। तीसरी टर्म को A1 लिखा, 2 D जोड़ दिया। इस तरीके से तो nth टर्म में आपसे पूछ लूं कि बताइए nth टर्म कैसे लिखेंगे। nth टर्म तो कहोगे nth टर्म, तो यहां सिंपल हो जाएगा A1 प्लस में, यहां पर n है तो 6 होता तो 1 घटा के गुणा करते हैं ना D से, यहां n है तो n में 1 घटा के D से गुणेंगे। ये आ गया। किसी भी AP का nवां पद ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे। यहां लिख सकते हैं आप, किसी भी AP का nवां पद
nवां पद ज्ञात करने में हम ये सूत्र लगाएंगे। an इज इक्वल टू a1 प्लस में ब्रैकेट में n-1 और d हो जाएगा। और d कैसे निकालते हैं? दूसरी वाली से पहले वाले को घटाकर। इतनी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपकी समझ में आ गई होगी। आई होप यहां तक किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डन है ना? अब जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक इसके ऊपर 2-3 सवाल कर लेंगे ताकि जो आप समझ रहे हो लगे हाथ आपकी समझ में भी आ जाए। एग्जाम्पल से समझ लोगे तो बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा, है ना? तो चलिए देखते हैं सवाल को, है ना? देखो, मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने कहा कि 2, 6, 10 डॉट का 10वां पद ज्ञात करो। इसका हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। बड़ा आसान हो गया सर, 10वां पद ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हमको nवां पद अगर ज्ञात करना होता तो सीधा सूत्र क्या लगाएंगे? आपको सर n1 पद का सूत्र होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस में n-1 और t। इसी सूत्र से लगाएंगे। अब देखो तुम्हें दिया क्या गया है, आप बताओ क्या दिया गया है? तो आप कहोगे सर हम a1 लिख सकते हैं। a1 मतलब पहली टर्म कितनी है? 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब मैं d लिखूंगा। d का मतलब होता है सार्व अंतर। और d कैसे निकलता है? d निकलता है a2 माइनस a1 से। a2 का मान कितना है? 6। a1 का मान कितना है? 2। तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। तो d का मान कितना आ गया? 4 आ गया। d का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब यहां पर जब मैं वैल्यू रखूंगा तो हमें देखो कौन सी टर्म ज्ञात करनी है। तो भाई आप बताओगे 10वीं टर्म ज्ञात करनी है। तो n बराबर आप 10 रखो, ये आ गया 10 बराबर a1 कितना है? तो सर 2 है, प्लस में n के स्थान पर 10 रखेंगे, 10 माइनस 1 और गुणे d के स्थान पर कितना रखेंगे? 4 रख देंगे। यानी a 10th टर्म क्या आ जाएगा? पहले 2 रहेगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 और गुणे क्या हो गया? 4 हो गया। तो a 10th टर्म क्या आ जाएगी? ये हो गया 2 प्लस में 9 चौके कितना हो गया? 36। और 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 38 आ जाएगा। 36 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। यानी कि इस AP का जो 10वां पद है वो कितना हो जाएगा? वो 38 हो जाएगा। क्या आपकी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना? एक और सर एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ये सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा -3 के बाद मैंने कहा -4 -5 -6 का 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद ज्ञात करो। अब जिनको समझ आ गया है या जिन्होंने पहले से समझ रखा है वो वीडियो को रोकें और इस सवाल को लगाने की कोशिश करें। ठीक है, देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, है ना। अपने पास जितना डाटा पर्याप्त है वो लिख लेते हैं। a1 मतलब पहली टर्म कितनी है सर? -3 है। d का मान निकालेंगे। d का मान कैसे निकलता है? दूसरे वाले से पहले वाले को घटा के, यानी a2 माइनस क्या करेंगे? a1 करेंगे। तो d का मान a2 कितना है सर? -4 माइनस a1 कितना है? -3, तो हो गया -3 हो गया। तो d का मान क्या आ जाएगा? -4। और माइनस क्या होता है बोलो? माइनस होता है +3। अब d का मान कैसे निकालेंगे? -4 +3। अपोजिट सिंबल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, माने घट जाएगा। तो -4 + 3 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा।
तो जो d का मान आया यानी सार्व अंतर आया वो कितना आया, -1 आया। अब हमें ज्ञात क्या करना था, 20वां पद ज्ञात करना था। तो 20वां पद ज्ञात करना है तो हम अपना सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, nth टर्म का फार्मूला a1 प्लस का n-1 और d, ये हम सूत्र लगा देंगे, है ना। nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे a1 प्लस n-1 और d। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, कहोगे सर 20वां पद ज्ञात करना, तो n के स्थान पर 20 रख देंगे। a1 कितना है, -3 प्लस n के स्थान पर 20 रख दिया, -1 हो गया, और गुणे d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया -1 आ गया। ठीक है, अब सर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, -3 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे 19 गुणे हो गया -1, तो a20 टर्म क्या आ जाएगी, -3 प्लस माइनस का गुणा -19 से कम क्या हो गया 19। अब -19 और -3 करेंगे तो 19 में 3 के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर 22, और अगर दोनों माइनस में हैं तो दोनों को जोड़ेंगे यानी माइनस का 22 क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। -22 क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। अब सवालों को सॉल्व करते हैं। बुक के जितने भी प्रश्न हैं उसमें के हर एक टाइप के मैं 1 या 2 प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा, और उन प्रश्नों से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि 4/5, x, 2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें सिंपल कहा गया है कि 4/5 अगर मैं बात करूं कि 4/5 उसके बाद है x, उसके बाद है 2, यदि ये समांतर श्रेणी में है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अब सर कैसे लगाएंगे, तो अगर मैं आपसे कहूं तो मैं आपसे कहता हूं कि ये a1 है, ये a2 है और ये क्या है a3 है। यानी a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है 4/5, a2 का मान कितना है तो वो है x, और a3 का मान कितना है वो है 2। अब a3 का मान कितना है 2। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जो समान अंतर पे हो, यानी जो समांतर सार्व अंतर क्या हो, बराबर हो, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। तो समांतर श्रेणी में समान अंतर पर कैसे निकालेंगे, तो मैं कहूंगा कि d का मान a2 माइनस के a1, भाई d का मान ऐसे तो निकलता है a2 माइनस a1, ये बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2 के। यानी यहां से निकालेंगे तो भी सार्व अंतर आएगा और यहाँ से निकालेंगे तो भी सार्व अंतर आएगा, और सार्व अंतर दोनों में बराबर होता है। अब यहाँ पर मान रखेंगे a2 के स्थान पर x और a1 के स्थान पर हो जाएगा 4/5 बराबर a3 के स्थान पर 2 माइनस का a2 के स्थान पर x हो जाएगा। अब सिंपल ये लीनियर इक्वेशन बना तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 का x में गुणा कराएंगे, 5x माइनस का 4 बटे हो जाएगा 5 और बराबर हो गया 2 माइनस का x। 5 बटे में उधर जाएगा, दोनों में गुणा हो जाएगा तो ये आएगा 5x माइनस के 4 बराबर 5 का 2 से कराएंगे 5 दूनी 10, 5 का x से कराएंगे तो ये क्या बनेगा 5x बन जाएगा। अब माइनस का 5x को इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, -4 को उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो ये आ गया 5x प्लस में 5x बराबर 10 पहले से इधर था, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब 5x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और बराबर यहाँ कितना बचा 10x हो गया, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ये हो गया 14। x का मान निकालना है तो 10 है, गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी 14/10 हो गया। दोनों सम संख्याएं 2 से कट जाएंगी, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो x का /मान कितना आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 7/5 आ गया। पहले क्वेश्चन का सही जवाब x = 7/5 हो जाएगा। क्लियर है। यानी जब भी ऐसा सवाल आएगा जो एपी में है, समांतर श्रेणी में है, लेकिन कोई चर का मान निकालना है तो उसका सार्व अंतर आप क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। आइए दूसरे प्रश्न पे पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए और लगाइए, कोशिश कीजिए लगाने की, क्योंकि इससे पहले मैंने आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सवाल कह रहा समांतर श्रेणी 10,7,4 ... का 30वां पद ज्ञात करना है, यानी 30th टर्म आपको फाइंड करना है।
अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में AP दिया गया है 10,7,4 डॉट डॉट करके, है ना, 10,7,4 ऐसे करते करते हमसे कहा गया 30वां पद ज्ञात करो। अब 30वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो 30वां पद देखो ए 13th टर्म हमको ज्ञात करनी है ना, ज्ञात करनी है। आप कहोगे जी बिल्कुल ज्ञात करनी है, कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले A1 यहाँ पर क्लियर करो, A1 कितना है, तो A1 है 10। उसके बाद D, अब D सर कैसे निकालेंगे? D का मतलब होता है सार्व अंतर, दूसरे वाले से पहले वाले को घटा देंगे, यानी कि 7 माइनस के 10, तो D का मान कितना आएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। D का मान कितना है सर? माइनस का 3 है। अब फार्मूला लगाएंगे तो सूत्र nth टर्म का क्या होता है, तो आप कहोगे A1 प्लस में n माइनस के 1 और ये D, ये होता है सूत्र। तो an यानी कौन सा पद हमें ज्ञात करना है? 30वां पद, तो n के स्थान पर 30 रख देंगे, बराबर A1 कितना है? A1 है 10 प्लस में n के स्थान पर कितना रखा है? 30 माइनस का 1 गुणे D के स्थान पर कितना रखेंगे? कॉमन डिफरेंस कितना है भैया? माइनस का 3 रख दिया। अब सर सॉल्व कर लेंगे। A 30 बराबर ये हो गया 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 गुणे माइनस के क्या हो गया? 3 हो गया। तो A 30 बराबर क्या बचेगा? 10 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 हो गया 8। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, यहाँ सॉल्व करेंगे जब आप तो A 13th टर्म कितना आएगा, तो कहोगे 10 प्लस में 87 माइनस में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 87 में से 10 घटा देंगे तो 77 बच जाएगा। लेकिन सर किसका बचेगा? 87 बड़ा है और बड़े वाले के सामने माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस का 77 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -77 होगा A 13th टर्म। यानी इस AP की 10,7,4 की जो 30वीं पद होगा वो होगा -77। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 पर यह सवाल देखिए क्या कह रहा है और लगाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या नंबर 3 सवाल कुछ इस तरीके से है कि 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है। कौन सा पद शून्य होगा या कौन सा पद ये होगा वो आपको दे देगा। इस तरीके के मैंने 2 सवाल ले रखे हैं आपको। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है कि 72, 63, 54 इसका कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा। तो मैंने बताया, अभी समझाया शुरुआत में कि ऐसे क्या करेंगे? मान लेंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर A1 पूछूं कितना है, पहली टर्म आप कहोगे सर 72 है। मैंने कहा यार D भी निकाल दो, तो D निकलता है दूसरे वाले से पहले वाला घटा के, यानी 63 माइनस क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 में से 63 काटेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 9, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, तो D का मान क्या आ गया? माइनस के 9 आ गया। D का मान कितना आया? माइनस के 9 आ गया है। अब मैं मानूंगा कि माना nth पद या टर्म शून्य होगा, जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ऐसा मैंने मान लिया है। तो बस सूत्र लगा देंगे, nth टर्म इज इक्वल टू A1 प्लस में n-1 और D। अब nth टर्म क्या माना है आपने? शून्य, तो इसके स्थान पर शून्य रख दो। A1 कितना है? 72 प्लस में n हमें निकालना है -1 और D का मान कितना है? D का मान है दोस्तों माइनस के 9। डन है ना जी। अभी प्लस के 72 इधर आएगा तो माइनस का 72 हो गया, बराबर 9 का माइनस n से गुणा कराएंगे तो -9n, -9 का -1 से कराएंगे माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 9 एक कम क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल। अब प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9, तो -72 और -9 बराबर उधर बचा माइनस का 9n। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और चिन्ह किस में रहता है? माइनस में रहता है। तो -72 और -9 माइनस का कितना हो गया सर? 81 हो गया, बराबर माइनस के क्या हो गया? 9n हो गया। -9 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो -81 और बटे हो गया -9 बराबर क्या हो गया?
गया n हो गया। -81 बटे -9 बराबर क्या हो गया n हो गया। अब माइनस से माइनस कट गया, 9 एक कम 9 और 9 नवा क्या हो गया 81 हो गया। यानी सर n का मान क्या आ गया, n का मान आ गया 9 और यही क्या होगा, वह पद होगा जो शून्य होगा। यही क्या होगा, जो नवा पद होगा, इस AP का जो नवा पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अब आप कैसे चेक कर सकते हो, देखो दोनों में -9 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ करोगे 72, 63, 54, फिर आ जाएगा 48, फिर 36, फिर क्या आ जाएगा 27, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 0। तो जो नवा पद होगा वो क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। डन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है और इसको लगाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या नंबर 4 को, ये सवाल आपसे कह रहा है कि 1/2a, 1 - 2a बटे का 2a, 1 - 4a बटे का 2a का सार्व अंतर ज्ञात करो। ही सवाल की तरह लगा के इसका जवाब कमेंट में देंगे। 1/2, 1 - 2a/2a, 1 - 4a/2a, इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। कैसे लगाना है, a3 - a2 बराबर हो जाएगा a2 - का a1। कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 81 होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कह रहा है कि 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 81 होगा, कौन सा पद 81 होगा। तो कैसे करेंगे, a1 मानेंगे, a1 कितना है सर 5 है। d का मान निकालेंगे, d कैसे निकलता है सर, a2 - a1, तो a2 कितना है 9 और a1 कितना है 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4, यानी d का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमने कहा यार हमें 81 ज्ञात करना, कौन सा पद होगा, तो मान लेंगे कि माना nth टर्म क्या होगा 81 होगा। ये मैंने मान लिया कि nth टर्म क्या होगा 81 होगा। सूत्र लगाएंगे nth टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस में n-1 और हो जाएगा d। अब nth टर्म क्या माना है 81, तो 81 रख देंगे। a1 कितना है 5 प्लस में n-1 और d का मान कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। तो हो गया 81, 5 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 4 का n से गुणा कराएंगे 4n, 4 का -1 से कराएंगे तो -4। 81 में से 5 घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ हो गया 76। यहाँ बचा 4n-4। अब क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का 4 इधर आ जाएगा प्लस के 4, तो 76 + 4 बराबर के क्या बचा 4n बच गया है। अब देखो 76 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा और बराबर उधर क्या बचा सर 4n बचा। देखो ना 76 + 80 और ये हो गया 4n। 4 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो 80 बटे हो गया 4 बराबर n। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 0, तो n का मान क्या आ गया 20 आ गया। तो इसके नीचे आप लिख दोगे अतः जो AP है 5, 9, 13, 17 का 20वां पद क्या होगा 81 होगा। बोलो क्या बात समझ में आ गई है आपके कि नहीं आ गई है। आप कहोगे जी बिल्कुल बात समझ में हमें आ गई है ना, क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए ये ऐसे ही सवाल पेपर में आएंगे। एक सवाल ऐसा आएगा जो आगे प्रूव करने वाला होगा, वो अथवा के साथ आता है, आप चाहें तो उसको करें अदरवाइज ना करें, लेकिन पढ़ना आपको पूरे पड़ेगा। आपको आएगा तो आप लगाएंगे, नहीं आएगा तो आप बिल्कुल भी उसे लगा नहीं पाएंगे। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि 3, 8, 13, 3, 8, 13, उसके बाद कहा गया है 253 का 12वां पद ज्ञात करो, का
12वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है? 12वां पद ज्ञात करना है। इस सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी आप करोगे तो ये सवाल आप कर नहीं पाओगे। आप कहोगे सर कैसे? हमने कहा यार देखो, इस सवाल को हम बिना सूत्र से लगा सकते हैं। किस तरीके से? तो आप कहोगे कि सर अगर मैं देखूं तो हमें A1 दिया गया है 3, D अपने को फाइंड करना है, तो सबसे पहले D फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 लगाएंगे। यानी D कैसे निकलेगा? A2 है सर 8 और A1 कितना है 3, तो D का मान कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। D का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इसमें ये 253 लास्ट में दिया है, डॉट 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 नहीं लगा है। अगर डॉट डॉट लगा होता माने ये AP अनंत तक जा रही है, लेकिन डॉट नहीं लगा, तो जो 253 है, 253 क्या है? लास्ट पद है, यानी आखिरी है। ये आखिरी पद है, याद रखना 253। अब अगर 253 आखिरी पद है तो या तो इसको उस तरीके से लगाओ, या सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं, जब पूरा बुद्धि वर्क ना करे तो ऐसे समझ लो। तुम्हें कौन सा पद सर ज्ञात करना है? 12वां पद ज्ञात करना है। अब 12वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी शुरुआत में बताया कि सबसे पहले तो A1 लिखो, A1। अब हमने कितना पद ज्ञात करना था? 12वां। 12 में 1 कम कर दो, क्योंकि 1 मैंने बाहर निकाल दिया, तो 12 में 1 कम करोगे क्या आएगा सर? 11 आ जाएगा। तो ये आ गया 11 और उसके साथ लगा दिया D। अब फाइंड कर लो A1 कितना है? A1 है 3 प्लस में 11 गुणे D का मान कितना है? D का मान है 5, तो 5 आ जाएगा। तो 3 प्लस 11 पच्चे क्या हो गया? 55 हो गया। 55 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 58 आ जाएगा। ये तो हुआ एक तरीका कि आप अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो, बट ऐसे पेपर में नहीं लगाना है। तो सर पेपर में कैसे लगाना है? पेपर में लगाने के लिए दोस्तों ध्यान से समझिए, आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा nth टर्म इज इक्वल टू A1 प्लस में n-1 और D। अब इस बार हमें आखिरी पद जो है वो 253 दिया गया है, तो n के स्थान पर 253 को फिक्स कर देंगे। यानी यहाँ इस पूरे टर्म को ये 253 मान लेंगे, तो ये हो गया 253 बराबर A1 कितना है सर? 3 है प्लस में हमें क्या ज्ञात करना है? 12वां पद। तो 12वां पद का मतलब n के स्थान पर क्या रख सकते हैं बताओ जरा? n के स्थान पर पहले n ज्ञात कर लेंगे ना, तो n ज्ञात करेंगे n-1 और D का मान कितना है? D का मान है सर 5। तो ये आ जाएगा 253 बराबर का, ये हो गया 3 प्लस में 5 का n से गुणा कराएंगे, 5n माइनस का 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा आपके सामने 253 बराबर के, ये हो गया 3 और माइनस का 5, माइनस का 2 बचेगा, तो 5n माइनस का 2 हो गया। अब माइनस 2 इधर आएगा दोस्तों, प्लस 2 हो जाएगा, तो 253 प्लस 2 बराबर उधर बचा 5n। ध्यान से समझते रहना है ना। 253 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 255 बराबर का 5n। 5 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो 255 बटे का 5 बराबर का n। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यानी n का मान क्या आ गया सर? 51 आ गया। n का मान क्या आ गया? 51। और n है क्या? n है कुल पद, यानी ये जो AP है, इस AP में कुल पद कितने हैं? 51 है। कुल पद 51 है। अब इसी सूत्र को दोबारा लगाएंगे और अपनी 12वीं पद को ज्ञात करेंगे। अब हम लिखेंगे पुनः nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, तो A1 प्लस का n-1 और D। अब nth कौन सी टर्म फाइंड करनी है? तो हमें 12वीं, तो n के स्थान पर 12, A1 कितना है? तो A1 है सर 3 प्लस में n का मतलब कुल पद कितने हैं? 51, तो यहाँ रख देंगे 51 माइनस 1 गुणे D का मान कितना है? तो D का मान आप देख लो भैया, D का मान कितना है? तो D का मान है 5। D का मान कितना हो गया? 5। तो A12 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 प्लस में 5 एकम, यहाँ 50 हो जाएगा भैया, 50, ये हो गया 50 और गुणे क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या बताओ, ये हम करना उचित समझेंगे? बोलो जरा।
क्या ये करना उचित समझेंगे? गलत है। अभी यहीं पर आप गड़बड़ा देते। आप कहोगे सर अगर मैंने n के स्थान पर 12 रखा है तो यहाँ क्या n के स्थान पर 51 क्यों रखेंगे? क्योंकि 51 तो कुल पद निकल कर आए हैं, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। याद रखना ये सब चीज़ें कभी गड़बड़ कर दो तो 12 में से एक जाएगा, 11 बचेगा। तो A12 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 प्लस में 11 पछे 55 और 55 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? अब आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर 58 आ जाएगा। 55 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब। 58 क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब आएगा। आप कहोगे सर ये कहाँ फिर लगाएंगे? जो आपने ये इतना बता दिया है ये कब लगाएंगे? ये जब बहुविकल्पी सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल आएगा, तो आप इतना सॉल्व करने से बेहतर है कि आप सिंपल से ऐसे यहाँ पर निकाल दो और आपको केवल टिक करना है, आप टिक कर सकते हो। लेकिन जब 2 नंबर का सवाल आएगा तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भैया, है ना। अब इस तरीके के सवाल आई होप आप लगा लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो आगे सवाल बनते हैं वो सर किस तरीके के बनेंगे तो ज़रा उनको हम समझते हैं।